5 ऐसी नोवेल जो आपको अपनी लाइफ टाइम में जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप बुक रीडिंग करते हो, हार्डकोर बुक रीडर हो और आपने ये नहीं पढ़ी, देन व्हाट आर यू डूइंग। और अगर आप बुक रीडिंग करना शुरू करना चाहते हो तो भी ये नोवेल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी। सबसे पहले नंबर पे मैं रखूंगा मेरी पर्सनल फेवरेट अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन। इनको लिखा है खालिद हुसैनी ने, और अगर ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है तो द काइट रनर, जो कि बेस्ट सेलर बुक रही है, अगर आप बुक रीडिंग करते हो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस बुक। इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनी हुई है। काइट रनर भी इन्होंने ही लिखी थी। एंड पर्सनली मुझसे पूछो कि ये किताब काइट रनर जितनी अच्छी है या नहीं, उससे ज्यादा अच्छी है। ये स्टोरी है मरियम और लाइला, दो लेडीज के बारे में। ये टेक प्लेस करती है अफगानिस्तान के अंदर, जब वहां पे तालिबान रूल आ गया था। अगर आप रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हो लेकिन उसमें आपको थ्रिलर, लव, सस्पेंस और बहुत ही ज्यादा सीरियस टोन चाहिए, दिस बुक इज फॉर यू। इसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स है जो आपको पन्ने पलटने पे मजबूर कर देगा, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, आगे क्या होने वाला है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। ये बुक इतनी अच्छी थी कि मैंने मूवीज और शोज देखना छोड़ दिया था इसके पीछे। सो यू शुड ट्राई इट। और अगर आप रियल लाइफ चीजें पढ़ना चाहते हो विद सम टू मच इंटरेस्ट, सो दिस इज फॉर यू। आपको स्टार्ट करने के लिए बुक रीडिंग, दिस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट बुक। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा ब्लेक क्राउच की लिखी हुई डार्क मैटर। नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यूनिवर्स के अंदर जो डार्क मैटर है उसके ऊपर कुछ होगा, ऐसा नहीं है। ये किताब एक साइंस फिक्शन है। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज, टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स देखना पसंद करते हो, सुपर हीरो जानना पसंद करते हो, ये किताब आपको बहुत पसंद आएगी। ये किताब इतनी अच्छी है कि एप्पल टीवी प्लस ने इसके ऊपर बेस्ड एक सीरीज भी बना रखी है। मेन कैरेक्टर का नाम है जैसन डिसेन, जो मल्टीवर्स के अंदर फंस जाता है। ज्यादा स्पॉइलर कुछ मैं नहीं दूंगा वरना आपका मजा थोड़ा खराब हो जाएगा। खास बात यह है कि ये किताब रियल लाइफ मल्टीवर्स और फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स को लेके, जैसे शॉर्डिंगर कैट का एक्सपेरिमेंट, उनके ऊपर बेस्ड है, उन चीजों को हिट करता है। और इसकी एंडिंग जिस तरह लिखी गई है, यू विल रियलाइज कि रियल लाइफ में हमें जितना भी फिजिक्स के बारे में पता है, इससे ज्यादा लॉजिकल एंडिंग नहीं हो सकती थी। और आपको पूरे टाइम रिजल्ट आपके सामने ही रहेगा किताब का, लेकिन आप इसे देख नहीं पाओगे। इसकी राइटिंग इतनी शानदार है। थर्ड बुक का नाम है द बुक थीफ। इसे लिखा है मार्कस जुसाक ने, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये डेथ के पर्सपेक्टिव से है। आई मीन टू से, जिस तरह हर किताब होती है जिसमें किसी न किसी पर्सपेक्टिव से कहानी सुनाई जाती है, चाहे मेन कैरेक्टर के, चाहे किसी सेकंड कैरेक्टर के, या किसी थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, ये किताब थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से है। लेकिन वो थर्ड पर्सन स्वयं मृत्यु ही है। उसे सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है, और वो हमें भी स्टार्टिंग में सब कुछ बता देती है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो होगा कैसे, ये कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस रहता है। साथ ही साथ ये कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। वर्ल्ड वॉर 2 के जर्मनी के अंदर ही कहानी टेक प्लेस करती है। तो अगर आप कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हो तो भी ये किताब आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। एंड इसका राइटिंग स्टाइल आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार फिर से जर्मनी, जापान के अंदर चलते हैं। किताब को लिखा है हारुकी मुराकामी ने। किताब का नाम है नॉर्वेजियन वुड। ये किताब एक विंटेज किताब है। आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि 1960 की लव रोमांस टाइप की किताब है। मेजर आइडिया वही है, लेकिन किताब एक बहुत ही मेजर चॉइस के ऊपर फोकस करता है, जो कि है पास्ट या फ्यूचर। आपको इसमें चुनना होता है। हाईलाइट करने को देती है वो सारी चीजें जो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर मिस कर जाते हैं, लेकिन यू विल रियलाइज कितनी रिलेटेबल किताब है, और निजी जीवन के अंदर हम जो भी चीजें करते हैं उसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करती है। नेक्स्ट किताब का नाम है नज। इसे लिखा है थैलर और सनस्टीन ने। यह किताब एक नोवेल कम और एक लाइफ ओपनिंग किताब ज्यादा है। आप इसे सेल्फ हेल्प की कैटेगरी में रख सकते हो। ये किताब आपको रियलाइज करवाती है रियल लाइफ एग्जाम्पल से कि सोसाइटी किस तरह काम करती है, किस तरह आपको चॉइसेस मेक करनी होती है, छोटी छोटी चीजें किस तरह इफेक्ट डालती है। ये किताब थोड़ी बिजनेस सेंट्रिक लग सकती है आपको, लेकिन ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, यूट्यूबिंग कर रहे हो, अपना बिजनेस बनाना चाहते हो, दिस बुक विल हेल्प यू अ लॉट। एट द सेम टाइम इन किताबों की अगर कॉस्ट की बात करें तो ये सारी किताबें आपको 150 से 350 एंड लास्ट 500 रुपए तक के अंदर मिल जाएगी आपके नजदीकी बुक स्टोर्स के ऊपर, और नहीं तो ऑनलाइन अवेलेबल है इंडिया के अंदर। एट द सेम टाइम ये सारी किताब रिव्यू करने के लिए मुझे कोई पेड प्रमोशन या कोलैबोरेशन नहीं मिल
मिला है, इट्स जस्ट कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं सो दैट यू कैन बिकम अ गुड रीडर एंड अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। सो यू कैन हेल्प आउट हियर बाय एनी अमाउंट यू वांट, सो दैट मैं नई किताबें खरीद के आपके लिए इन चीजों का रिव्यू करता रहूं। एट द सेम टाइम आपको इनमें से कौन सी किताब पसंद आएगी मुझे पढ़ के अपना रिव्यू कमेंट्स में ड्रॉप जरूर करना, और अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो आपकी फेवरेट किताब कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए मैं हूं सोफिशियल aka द पीयूष सर, मिलता हूं आपसे अगले वाले में कुछ नई किताबों के साथ।